नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रश्न देख रहे थे। अब आगे जो है इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, आइए। कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन है। डी साइन इन्वर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस इन्वर्स एक्स डी एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी tan इन्वर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इन्वर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी सेक इन्वर्स एक्स 1/mod x √x स्क्वायर -1। छठा यहाँ पर लिख लिया जाए, डी कोसेक इन्वर्स एक्स डी एक्स -1/mod x √x स्क्वायर -1। अब आइए हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चन देख लें। ये 10 ठो क्वेश्चन है। y = sin 4x, y = cot स्क्वायर x, y = 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5, y = √cos 3x, y = √sin x क्यूब, y = sin 5x इंटू cos 3x, y = log ऑफ x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, y = e टू दी पावर √x, y = e टू दी पावर -2√x, y = cos इन्वर्स cot x। ठीक है, तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। इसका हम लोग, ठीक है, जैसे पहला y = sin 4x। अब इसको निकालना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। या तो प्रश्न में लिखा रहेगा y = sin 4x लिखा हुआ रहेगा, कह देगा x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, या दूसरा ये लिख देगा, ये शब्द बोलने से ना बोलना पड़े ऐसा भी लिखा रह सकता है, dy/dx क्या होगा। या तो ये लिखा रहेगा या लिखा रहेगा कि x के सापेक्ष y का अवकलन निकालें। तो चलिए, अब यही है क्वेश्चन। y = sin 4x, देयरफॉर दोनों तरफ ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx d sin 4x, जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां देखिए sin 4x है और dx है। हम लोग क्या रिजल्ट प्रूफ किए थे, d sin x/dx, तब होता था cos x। तो यहां देखिए 4x है। अब हम जो बोले थे चैन रूल, यहाँ चैन रूल आ गया ना, तो कैसे होगा, जो चाहिए वो रूप में पहले लाएंगे हम। तो d sin 4x, ये तो क्वेश्चन जो था, प्रश्न था, वो हम लोग लिख लिया। अब d किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 4x के। बात समझ में आ रही है ना। देखिए दोनों सेम हो गया, इसका एंगल और ये दोनों जिसके रेस्पेक्ट में करना है। अब ये फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। u वाला फिर कहाँ ऊपर गया ना, तो उसी तरह ये वाला 4x/dx। ठीक है, अब यहाँ आइए, ये कितना हो गया,
साइन का क्या होता है कॉस, और एंगल यहाँ x नहीं है, एंगल क्या है 4x है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है 4x के, तो यहाँ कॉस ऑफ एंगल 4x। अब इनटू का साइन हो गया। अब अभी हम लोग देखे थे रूल में कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो कांस्टेंट कहाँ चलाता है, बाहर चलाता है, तो 4 इंटू डी एक्स बाई एक्स आ गया। ये दोनों सेम है। एल्जेब्रिक फंक्शन हम लोग देखे थे एक्स टू दी पावर एन, ये तो क्या हो गया आपका कॉस 4x इंटू 4, क्यों इंटू 1 हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि ये होता है एक्स एन डी एक्स, एन एक्स एन माइनस 1, यही ना होता है हम लोग का, ठीक है। तो देखिए x की जगह क्या है 1, n की जगह क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, तो इसका ये हुआ 4 कॉस 4x, यानी डी वाई की जगह क्या था साइन 4x, डी साइन 4x डी एक्स का वैल्यू हुआ 4 कॉस 4x। ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब आइए दूसरा है y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो प्रश्न ये है y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सिंस y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी कॉट स्क्वायर एक्स, y के जगह कॉट स्क्वायर एक्स से रख दिया। अब आइए, अभी हम लोग देखे थे चैन रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, डी कॉट एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। अभी तो फिलहाल ये x टू दी पावर n वाले पर ये काम करेगा, तो डी कॉट एक्स होल स्क्वायर बाई डी कॉट एक्स, चैन रूल लग रहा है, देख रहे हैं ना, डी कॉट एक्स होल स्क्वायर डी कॉट एक्स। अब ये कहाँ चला गया ऊपर, ये तब तक होते रहेगा जब तक कि नीचे ये क्या आ जाए x, जिसके सापेक्ष में करना है वो जब तक आ नहीं जाए तब तक ये आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो डी कॉट, कॉट तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग निकाले थे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये अब आ गया। यदि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में आता तो फिर आगे हम लोग बढ़ते, लेकिन ये आ गया इसलिए यहाँ पर रुक गए। अब आइए एक्स टू दी पावर n क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टू कॉट एक्स इंटू, कॉट एक्स का हम लोग जानते हैं डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर यूज किया गया क्या डी एक्स टू दी पावर एन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1। देखिए एक्स की जगह क्या था यहाँ कॉट एक्स है ना, और उसका पावर कांस्टेंट है, आइए तो क्या हो जाता था एन, एन के जगह 2, एक्स के जगह कॉट एक्स है ना, और एन के जगह 2, तो 2 माइनस 1 1, तो कॉट एक्स का पावर 1 तो कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो गया माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5, इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो सिंस y इक्वल टू
2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होगा, dy बाई डी एक्स। देखिए d, वो जो क्वेश्चन लिखा जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5 अपॉन dx। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, d 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 5 अपॉन d 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू d 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन dx। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx। यहाँ भी वही चैन रूल लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और x के रेस्पेक्ट में ये तब तक जाएगा जब तक कि x स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ ना जाए। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पर 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का पावर 5 माइनस 1 इंटू, अब यहाँ देखिए ये प्लस वाला प्रॉपर्टीज वाला प्लस माइनस और फिर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल वाला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 dx स्क्वायर dx माइनस 3 इंटू dx बाई dx प्लस कांस्टेंट d4, है ना। अब यहाँ पर किसका किसका यूज हुआ वो देख लिया जाए, ये वाला एक्स एन डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, अचर का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला जो है यूज़ किया गया ये फार्मूला, तो n के जगह 5 था यहाँ पर और x के जगह देखिए यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 था और ऊपर n माइनस 1, तो n के जगह 5 माइनस 1 और ये देखिए इंटू 2 dx स्क्वायर dx माइनस 3 dx बाई dx प्लस d4 dx। अभी क्या हो जाएगा, dy बाई dx 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 टू दी पावर 4 इंटू, अब x स्क्वायर का देखिए 2 इंटू, यहाँ से देखिए अब n के जगह 2 x n के जगह 2 2 माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का पावर 0, 1 का पावर 0 1 और 1 इंटू 1 1, तो यहाँ 3 इंटू 1 और कांस्टेंट है ये 4, तो 4 कांस्टेंट का हमेशा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का पावर 4 और ये हो गया इंटू 4x माइनस 3, यही हो गया इसका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। चौथा है y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 3x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 3x।
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स। डी वाई के जगह हम लोग क्या लिए हैं, cos 3x dx। यहाँ भी देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, d अंडर रूट cos 3x बाई d cos 3x। अब ये इंटू d cos 3x अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि ये x आना चाहिए नीचे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, d cos x बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ d cos 3x है, तो जितना है उतना ही सही फिर करेंगे। फिर ये ऊपर गया, ये सब चैन रूल लग रहा है, ये हम लोग का हो गया dx। अब आइए, ये जो होता है d रूट एक्स dx 1/2 रूट एक्स होता है, तो dy बाई dx ये हो गया 1/2 अंडर रूट cos 3x, और cos का आप जानते ही हैं माइनस साइन, x के जगह क्या है 3x एंगल में, और ये कांस्टेंट तो बाहर हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पर d रूट x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट x। ये हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। d रूट x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट x, तो कितना हो गया अब देखा जाए, dy बाई डी एक्स -3 साइन 3x अपॉन 2 अंडर रूट कॉस ऑफ एंगल 3x। यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए पांचवा में, y इक्वल टू अंडर रूट साइन x क्यूब, वही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है ना, यहीं पर लिख दीजिए फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स। वाई की जगह क्या है साइन एक्स क्यूब, डी एक्स हो गया हम लोग का, ठीक है। अभी इसको वही स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट एक्स वाले के रूप में लाना होगा हम लोगों को, है ना। तो क्या लेंगे, डी, ये तो जस का तस जो क्वेश्चन है वो तो रहेगा ही, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स क्यूब के, ठीक है। ये फिर ऊपर गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं आया है, यानी एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के। अब ये कहाँ गया, एक्स क्यू ऊपर, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसलिए एक्स ये वाला नीचे आपका आ गया, ठीक है। अब आइए डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आप देखिए इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स, एक्स के जगह क्या है हम लोग का साइन एक्स क्यू। साइन का आप जानते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स, यहाँ एक्स के जगह एक्स क्यू है, एक्स क्यू के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल एक्स क्यू इंटू ये 3x स्क्वायर,
एक्स टू दी पावर एन वाला, ये लगा डी रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, फिर डी एक्स टू दी पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, और ये साइन वाला लगा कॉस एक्स, है ना। ये तीनों रिजल्ट यहाँ पर यूज हुआ हम लोगों का। तो आंसर क्या आ गया हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 3x² इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स क्यूब। ठीक है, यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसको नोट कर लीजिए। 6 में आइए देखा जाए क्या है, y इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है इसका, क्या हो जाएगा, सिंस y इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है डिवाइड बाई डी एक्स। ये जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, साइन 5x इंटू कॉस 3x अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा रूल में आ रहा है, प्रोडक्ट रूल में, u इंटू भी में, तो u को छोड़ा इंटू डिफ्रेंशिएट किया किसको, v को, तो v की जगह cos 3x है, प्लस इस बार v को छोड़ेंगे और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को, u के जगह साइन 5x है। यहाँ तक तो समझ रहे हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स साइन 5x इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये चैन रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि cos x का x के रेस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं माइनस साइन x है, लेकिन यहाँ 3x है, तो क्या करेंगे, ये तो जो क्वेश्चन है तो लिखेंगे ही 3x और रेस्पेक्ट d 3x से करेंगे, और फिर d 3x कहाँ चला गया, ऊपर, और ये आ गया नीचे x, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कैसे, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, x टू दी पावर n वाला आ गया ना ये। ठीक है, प्लस cos 3x इंटू डी, जो क्वेश्चन है वो तो लिख ही लेना है, ये भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, साइन का आप जानते हैं x का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या है 5x है और यहाँ x है, तो किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, 5x के, और फिर ये 5x कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, है ना। आइए dy बाई डी एक्स कितना हो गया, साइन 5x इंटू कॉस का आप जानते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, माइनस होता है और साइन होता है, और एंगल x के जगह यहाँ क्या है 3x है, एकदम सही है, इंटू कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, हो गया, प्लस cos 3x इंटू साइन का आप जानते हैं क्या होता है cos, तो cos हो गया, और एंगल कितना है 5x हो गया, और यहाँ 5 कांस्टेंट बाहर है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर इसको dy बाई डी एक्स -3 साइन 3x इंटू साइन 5x, ठीक है, -3 साइन 3x इंटू साइन 5x प्लस
5 cos 3x इंटू cos 5x, यही हुआ हमारा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स। क्या लिखिएगा, d, ये जो क्वेश्चन है उसी को लिखना है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जो रेस्पेक्ट है वो लिख दिया। ठीक है, अब तो आप जानते हैं लॉग x का x के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन x तो है नहीं, इतना बड़ा टर्म है, तो इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। कैसे, देखिए, dy बाई डी एक्स, डी जो क्वेश्चन है उसको तो लिख ही लेना है पहले, 1 प्लस अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में x प्लस ये, अब ये चला गया ऊपर न्यूमरेटर अंश में, डी एक्स। अब यहां क्या होगा देखिए, लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। लॉग x का होता है ना 1 बाई एक्स, तो x के जगह इतना है और इसी के रेस्पेक्ट में तो जितना है उतना हो गया इनटू, अब ये अलग अलग प्रॉपर्टीज रूल जो था, और ये देखिए चैन रूल इसका लग जाएगा, जितना है उसी के रेस्पेक्ट में, अब फिर इसका ऐसे। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, यहां देखिए 1 बाई कितना हो जाएगा बोलिए, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लिया जाए। अब आइए यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो गया हम लोगों का 1, आइए रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो इसके जगह पर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 1 का क्या होता है कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जो यूज हुआ उसको लिख लिया जाए। क्या था, कौन कौन यूज किए हम लोग, d log x 1 बाई एक्स, ये यूज हुआ, प्लस ये रूट वाला यूज हुआ, रूट एक्स बाई एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स हुआ, नहीं देख रहे हैं ना, तो ये यूज हुआ हम लोगों का, ये फॉर्मूला इसमें। पहले इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर इसको ऊपर करते हैं। देखिए वहाँ क्या क्या आया था, dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इंटू 0 प्लस 2x, यही आया था हम लोगों का वहाँ पर। अब आइए dy बाई डी एक्स लॉग x का x के रिस्पेक्ट में ये हुआ इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका x के 1/2 और फिर 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए 1 प्लस 2x बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम हुआ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दोनों देखिए सेम है तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ ना, ठीक है। तो क्या बच गया, dy बाई डी एक्स जो आया हम लोग का अंडर रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया हम लोग का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अगला है 8वां, y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स, निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। सिंस y इक्वल टू ई टू दी पावर रूट एक्स, दोनों तरफ, देयरफॉर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है देखिए, dy बाई डी एक्स डी ई टू दी पावर रूट एक्स डी एक्स। अब देखिए हम लोग क्या जानते थे, ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ ई टू दी पावर रूट एक्स है, हाँ लेकिन रूट एक्स के सापेक्ष कहता तब तो 1 ई टू दी पावर रूट एक्स आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ एक्स के सापेक्ष कह रहा है तो पहले तो इसके रूप में लाना होगा आपको, ई रूट एक्स और ये क्या हो गया रूट एक्स, अब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म में आया। अब ये रूट एक्स कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये जब तक जाएगा चैन रूल, जब तक कि ये नीचे जिससे करना है रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो जब तक आ ना जाए, वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि स्टैंडर्ड फॉर्म में न आ जाए। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स, लेकिन एक्स के जगह यहाँ रूट एक्स है और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ये तो हम लोग पिछले कई प्रश्न में किए हैं ऐसा, तो इसका आंसर हुआ ई टू दी पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यही हुआ हम लोग का आंसर। इसको नोट कर लीजिए। 9th क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स, है ना, तो सिंस -2 रूट एक्स, एक्स के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर -2 रूट एक्स हो गया। चैन रूल यहाँ भी लगेगा, डी ई टू दी पावर -2 रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में, -2 रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर ये ऊपर चला गया -2 रूट एक्स, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट एक्स है, आ गया कितना हो जाएगा देखिए, ई टू दी पावर -2 रूट एक्स और ये
-2 कांस्टेंट बाहर और रूट एक्स का आप जानते करते हैं 1/2 रूट एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया dy/dx इक्वल टू हो गया -e⁻² रूट एक्स बाई रूट एक्स। ये रूट एक्स काट मत दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये पावर में है, ई का पावर में है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट एक्स, ठीक है, सिंस y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉट एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dy/dx। जो क्वेश्चन है उसको तो लिख ही लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको एकदम लिख लेना है पहले, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। अब आइए चैन रूल, कॉस इनवर्स x रहता है तो यहाँ कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉट एक्स, तो डी कॉट एक्स, और कॉट एक्स ऊपर चला गया, चैन रूल x, क्यों? क्योंकि कॉट का तो स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, कॉट एक्स का x के रेस्पेक्ट में, तो कॉस का हम लोग क्या जानते थे, माइनस dy/dx इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या है कॉट एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, और कॉट एक्स का आप जानवे करते हैं क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये जानते हैं ना, सिंस कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन होता था, तो x के जगह यहाँ क्या है कॉट है, तो कॉट स्क्वायर हो गया, तो dy/dx कितना हो गया हम लोगों का कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन √1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, यही हो गया हम लोग का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो आज बच्चों इतना ही, फिर अगले भाग में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।